शहाबुद्दीन से विरोध वाला रिश्ता ज्यादा मजबूत था या जो करीबी वाला रिश्ता था वो मजबूत? देखिए, शहाबुद्दीन से मेरी वैचारिक सहमति कभी नहीं रही और मैं शहाबुद्दीन के साथ नहीं गया। मैं शहाबुद्दीन का जिला अध्यक्ष नहीं था, मैं आरजेडी का जिला अध्यक्ष था। लेकिन वैचारिक स्तर पर शहाबुद्दीन के साथ मेरा कभी भी संबंध नहीं था, वैचारिक लेवल पर नहीं। मतलब कैसे नहीं था? देखिए, एक तो उस आदमी के अंदर एक ये था, जो कुछ कहते थे किसी के लिए वो करते थे। इस जुबान के पक्के थे, इसमें मैं उनकी आलोचना इस संदर्भ में नहीं करूंगा। वो चाहते थे कि अपने हिसाब से हम बिहार को चलाएं। वो डेमोक्रेसी से हट करके, लोकतंत्र से हट करके उनका खुद का एक कानून होता था, वो सिवान की जनता के हित में नहीं था। जो लोग कहा जाता है कि गरीबों के हित में था, डॉक्टर का फीस निर्धारित कर देते थे। देखिए, आजकल तो ये सब प्रोपेगेंडा है। उस सरकार में थे ना, उनकी सरकार चल रही थी, तो स्वास्थ्य विभाग को उनको डेवलप करना चाहिए था। कहीं हुआ डेवलप? शहाबुद्दीन अकेले क्या कर सकते हैं? हम अकेले सांसद क्या कर सकते हैं अगर नीतीश जी के पास विकास का विजन नहीं होता? इसीलिए मैं कहता हूं कि आरजेडी की 15 वर्षों की सरकार ने बिहार को पीछे ले गया और गर्त में डाल दिया। और जब से नीतीश जी बिहार का कमान संभाले, आज बिहारी कहलाना हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो शहाबुद्दीन रहे, अब तो ओसामा साहब। तो शहाबुद्दीन और ओसामा साहब में क्या अंतर है? देखिए, हम व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करना चाहते। विधायक बने हैं, जनता को तय करने दी, यही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, उनकी जो कार्यवाहियों की जो दिशा है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। उन पर दो मामले तुरंत दर्ज हो गए, इसलिए मुझे पूछना पड़ा कि शहाबुद्दीन पर भी कई केस दर्ज थे। विधायक बनते ही ओसामा पर भी अब केस होने लगे, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? वो भी आप लोगों के रहते। कानून अपना काम करेगा। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, संघर्ष के बल पर सत्ता प्राप्त कर सिवान की राजनीति में एक बड़े नाम बन चुके जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव रमेश कुशवाहा जी आज हमारे साथ हैं। आपने शहाबुद्दीन का जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया है और जबरदस्त तरीके से समर्थन भी किया, क्योंकि उन्हीं के समय में आप राजद के जिलाध्यक्ष भी बने। तो ये रिश्ता कैसा है, पहले ये बताइए कि शहाबुद्दीन से विरोध वाला रिश्ता ज्यादा मजबूत था या जो करीबी वाला रिश्ता था वो मजबूत देखिए, था? शहाबुद्दीन से मेरी वैचारिक सहमति कभी नहीं रही और मैं शहाबुद्दीन के साथ नहीं गया। जब मैं माले छोड़ा था 2000 में, तो मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था। तो कुछ दिनों के लिए विश्राम ही सही, मैंने राजद ज्वाइन किया था और लालू जी के साथ मेरे पहले के भी पुराने रिश्ते थे। उस आधार पर मैंने आरजेडी ज्वाइन किया। मैं शहाबुद्दीन का जिला अध्यक्ष नहीं था, मैं आरजेडी का जिला अध्यक्ष था। मैंने आरजेडी छोड़ा। शहाबुद्दीन एक व्यक्ति थे, उस पार्टी के सांसद हो सकते हैं, उस पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक स्तर पर शहाबुद्दीन के साथ मेरा कभी भी संबंध नहीं था, वैचारिक लेवल पर नहीं था। न पहले था न बाद में था। तो यहाँ पर वैचारिक सहमति की कोई बात ही नहीं उठती है। और कैसे नेता मानते हैं आप उनको? मतलब कैसे नेता? देखिए, एक तो उस आदमी के अंदर एक ये था, जो कुछ कहते थे किसी के लिए वो करते थे। इस जुबान के पक्के थे, इसमें मैं उनकी आलोचना इस संदर्भ में नहीं करूंगा। दूसरा संदर्भ मैं कहूंगा, वो चाहते थे कि अपने हिसाब से हम बिहार को चलाएं। वो डेमोक्रेसी से हट करके, लोकतंत्र से हट करके उनका खुद का एक कानून होता था, वो स्वस्थकर नहीं था, वो अहितकारी था, वो सिवान की जनता के हित में नहीं था। जो लोग कहा जाता है कि गरीबों के हित में था, डॉक्टर का फीस निर्धारित कर देते थे। देखिए, आजकल तो ये सब प्रोपेगेंडा है। एक मान लिया जाए कि कोई डॉक्टर 85 रुपया ले और 10 तरह का जांच लिख करके पैसा ले, उसको क्या कहिएगा? हम कह रहे कि ये देखिए, नीतिगत फैसला उनको, उस सरकार में थे ना, उनकी सरकार चल रही थी, तो स्वास्थ्य विभाग को उनको डेवलप करना चाहिए था। कहीं हुआ डेवलप? कहीं मरीज जाते थे सरकारी अस्पतालों में इलाज करने के लिए?
आप हम लोग मैरवा के थे, मैरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2-3 आदमी भी नहीं जा पाते थे। आज जाइएगा, लंबी लाइन लगी हुई है, चाहे सीवान का सदर अस्पताल हो या जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, कम से कम 100, 150, 200 लोग रोज जाते हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से सुदृढ़ हुई है, पहले से मजबूत हुई है। ये काम तो आरजेडी की सरकार में नहीं हुआ। शहाबुद्दीन तो भाई एक व्यक्ति थे, मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ। शहाबुद्दीन अकेले क्या कर सकते हैं? हम अकेले सांसद क्या कर सकते हैं अगर नीतीश जी के पास विकास का विजन नहीं होता, या एनडीए सरकार के पास विजन नहीं होता, मोदी जी के पास कोई विजन ना हो, तो कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर सकता है? तो इस नजरिए से चीजों को देखा जाना चाहिए। मैं किसी की महिमा मंडित नहीं करता, मैं सरकार की नीतियों पर बात करता हूँ। उस समय जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी या बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, विकास से इन लोगों का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए विकास नहीं दिखता है। आप उस समय हर गांव तक पक्की सड़कें थी, हर गांव तक, हर टोले मोहल्ले, हर घरों तक बिजली पहुंची थी? नहीं पहुंची थी। स्वास्थ्य, आज जो एजुकेशन की स्थिति है, आज जो स्वास्थ्य की स्थिति है, पहले थी? नहीं थी। पहले मैरवा में मेडिकल कॉलेज था? नहीं था। इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी था जो 10 रुपया में लड़के आज पढ़ ले रहे हैं? वो नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि वो विकास का मॉडल बिल्कुल नकारा था, जनता की जरूरत के अनुसार नहीं था। आज जो विकास का मॉडल है वो प्रो पीपुल है, जनपक्षीय है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आरजेडी की 15 वर्षों की सरकार ने बिहार को पीछे ले गया और गर्त में डाल दिया। और जब से नीतीश जी बिहार का कमान संभाले, आज बिहारी कहलाना हम लोगों के लिए गर्व की बात है। पहले बिहारियों को बिहार के बाहर मजाक बनाया जाता था। चलिए, आपने तो बातें कर दी, अब तो साहबुद्दीन रहे नहीं, अब तो ओसामा साहब है। तो साहबुद्दीन और ओसामा साहब में क्या अंतर? देखिए, हम व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करना चाहते। विधायक बने हैं, जनता को तय करने दीजिए, यही ज्यादा बेहतर होगा। वो कोई आरजेडी सरकार के पॉलिसी निर्धारित नहीं करते कि उनकी मैं आलोचना करूं या उनका मैं समर्थन करूं। लेकिन माननीय विधायक हैं, इस नाते मैं उनका स्वागत भी करता हूं। लेकिन उनकी जो कार्रवाइयां हैं, उनकी जो कार्यवाहियों की जो दिशा है, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं है। उन पर दो दो मामले तुरंत तुरंत दर्ज हो गए, इसलिए मुझे पूछना पड़ा कि साहबुद्दीन पर भी कई केस दर्ज थे, विधायक बनते ही ओसामा पर भी अब केस होने लगे, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? वो भी आप लोगों के रहते। कानून अपना काम करेगा। अभी तो छापेमारी हुई, कहा गया कि उनके समर्थक कर रहे हैं कि सब दुर्भावना से प्रेरित है। चलिए, कौन क्या कहता है, कानून अपना काम कर रहा है, बस मैं इतना ही कहूँगा। लेकिन कानून जो इतना काम कर रहा है, उसके बावजूद सिवान में अपराध का ग्राफ कोई कम नहीं है। मतलब देख रहे हैं सड़कों पर कैसे आप ही के समर्थक, गठबंधन दल के नेता मनोज सिंह के रिश्तेदार की हत्या हो जाती है, फिर ज्वेलरी दुकान में लूट हो जाती है, फिर कई घटनाएं रुकने का नाम ले। हालांकि पुलिस तत्पर है, लेकिन फिर भी रुकती क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है कि अपराध के बहुत सारे कारण हैं, आप लोग भी जानते हैं, पूरे लोग भी समझते हैं। अपराध को बिल्कुल निषेध नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता है। आप ये देखिए, अपराध हो रहा है तो कार्रवाई हो रही है,